नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। शिलांग पुलिस अशोकनगर में गिरफ्तारी के बाद चौकीदार बबलू उर्फ बलविंदर को इंदौर ले गई। एसआईटी टीम उसे क्राइम ब्रांच थाने ले गई। बल्लू उस बिल्डिंग का चौकीदार था जहां सोनम रह रही थी और उस पर सोनम द्वारा दिए गए बैग को जलाने का आरोप है, जिससे हत्या के अहम सबूत नष्ट हो गए हैं। आगे मत जाओ यार। बस। जामनगर राजकोट हाईवे पर हापा एक्सटेंशन में महिंद्रा कार शोरूम में आग लग गई। कई गाड़ियां और वर्कशॉप का सामान जलकर राख हो गया। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। जामनगर महिंद्रा शोरूम आपा आग बबू। रविवार को कई पर्यटक सुंदर सूर्योदय देखने और प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेने के लिए कन्याकुमारी आए। उन्होंने मंदिरों, स्मारकों और प्रसिद्ध स्थलों की खोज की और नाव की सवारी भी की। एक पर्यटक ने कहा, हम सेलम से आए हैं और यह कन्याकुमारी की पहली यात्रा है। हम यहाँ मुख्य रूप से सूर्योदय देखने आए थे। Hi, I'm Mahendana. Actually we are coming from Salem. This is our first time in Kanyakumari, and we came to see the sunrise over here. It was really beautiful. We came to enjoy the very beautiful memories out there. We went to the glass bridge over there. It was very beautiful. The Tiruvallur's statue was also very huge and beautiful. A very huge crowd over here. NFSU और CFSL रायपुर परिसरों के शिलान्यास समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज छत्तीसगढ़ की आपराधिक न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से 3 प्रमुख पहलों की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण दिन है। नवा रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई। इसके अतिरिक्त मुख्य भवन के पूरा होने तक NFSU के लिए एक स्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया जाएगा। आज छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है और जब तक NFSU का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। ये तीनों
इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ आई हब का भी आज उद्घाटन हुआ है। ईरान से निकाले गए भारतीय नागरिकों ने कहा, हम बेहद आभारी हैं और वास्तव में शुक्रगुजार हैं कि सरकार ने हमें ऐसी स्थिति में बचाया। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हम लोग ईरान में थे ड्यूरिंग द एंटायर सिचुएशन वॉर की, और हम लोगों ने एम्बेसीज़ को, हम लोग कतर में रहते तो हमने उनको कांटेक्ट किया था, बट हमें खाली जो रिप्लाई आया है और जो सपोर्ट आई है वो इंडियन एम्बेसी के थ्रू आई है, और हम बहुत ग्रेटफुल हैं। पूरे सिचुएशन में इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सपोर्ट किया है, हमारे हर क्वेरी को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है, और पूरे जर्नी में हमें बहुत सपोर्ट किया है। हमें वहीं पर ही उन लोगों ने होटल दिया था एक दिन, और हम वहाँ रहे, और नेक्स्ट दिन हम लोग की फ़्लाइट आ गई थी। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द इंडियन एम्बेसी एंड जय हिंद। अगेन हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि उन लोगों ने हमें प्रायोरिटी दी और हम लोगों को इवैक्यूएट करवाया। अगेन हमारे पास वहाँ पे नेट नहीं था, तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। बस हमारी बस एक ही होप थी, इंडियन एम्बेसी, हम उनको ही कांटेक्ट करे थे, और वही उन्होंने हमें पूरा सिचुएशन को मतलब सॉल्व करने में मदद की है। बहुत हेल्पफुल थे, और बस थैंकफुल हैं इंडियन एम्बेसी के, उन्होंने हमारी मदद की इस सिचुएशन में। बहुत खुश हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग को रखा और बहुत अच्छे से लेके आए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का। बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छे से हम लोग को लेके आए, कोई तकलीफ़ नहीं हुई हम लोग को। वहाँ पे भी सारा हम लोग का होटल वगैरह का इंतज़ाम हम लोग को खुम से लेके आए थे मशहद, होटल का अच्छा इंतज़ाम था, और बाकी यहाँ पे भी आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। इंडियन गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं लखनऊ के। बहुत बहुत बड़ी और बहुत ग्रेटफुल हैं हम कि ऐसी सिचुएशन में सरकार ने हमें निकाला। हम बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, क्योंकि एक तो बहुत मतलब हमें जब भी हेल्प चाहिए थी, दे आर वेरी ईज़िली अवेलेबल वहाँ पे एम्बेसी भी, और वो बार बार बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट फिर भी वो बार बार बताए जा रहे हैं कि हाँ ठीक है ऐसे करना है। जैसे हम पहले कुम में थे, तो हमें कुम पहले बोला गया था तेहरान से कि कुम में जाएं, देन कुम से हम मशहद गए, तो एम्बेसी गाइड भी कर रही थी पूरे टाइम, वो एडवाइजरीज भी दे रही थी कि होटल में रहें, एंड कम्प्लीटली वो गाइड कर रहे थे हमको। तो इट इज़ वेरी गुड कि हम, और उसके बाद पहले था कि अर्मीनिया के थ्रू आएंगे, उसके बाद फिर हुआ तुर्कमेनिस्तान के साथ, देन हम लोग ऐसे आए कि एयरलाइंस के साथ इंडिया ने इतना कोलैबोरेट किया करके हमें निकाला। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इंडियन गवर्नमेंट, वेरी 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 ग्रेटफुल ऐसी कंडीशन में। और वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, एंड दे आर वेरी बहुत अच्छे से निकाल रहे हैं सबको, सबके तक के रीच आउट हो रहे हैं, बहुत ईज़िली अवेलेबल हेल्पलाइन नंबर्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, सबसे बात कर रहे हैं। मतलब बहुत बहुत मोदी जी बहुत बहुत हम आभारी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसी सिचुएशन से हमें इतनी जल्दी इवैक्यूएट कर लिया। मतलब अब तो और भी कंडीशन धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है वॉर, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि उन्होंने हमें निकाला यहाँ से। हमारी भारत सरकार, जय हिंद, जय भारत, जय मोदी। बहुत अच्छा से ख्याल रखा गया वहाँ पे हम लोग का, और इंडियन एम्बेसी का बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ ही है। It was a very good experience, all thanks to the Indian government and the Indian embassy people that were present in Iran. They helped us they were very cooperative and they helped us in everything. We are very thankful to them. We are thankful to him also because without his help we couldn't be here. Thanks to everyone. मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने श्री क्षेत्र में गुंडीचा मंदिर में चल रहे विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा की। उनके साथ भाजपा सांसद संबित पात्रा भी थे। इस दौरे में मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। हाँ देखा दो ठीक है पता कर कैमरा लगाया जाए एतद् विद्युत
जनसाधारण का यातायात का सुविधा निमंते चैट अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार ने रायडीह प्रखंड के भलमंडा में बिंदुएश्वरी लाल साहू बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया।
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी को नहीं पता कि मेक इन इंडिया क्या है या हमारे देश में क्या बनता है। शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि कांग्रेस के शासन के दौरान भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और पीएम मोदी के नेतृत्व में सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। राहुल गांधी जी को न मेक इन इंडिया मालूम है, न हमारे देश में क्या बनता है ये मालूम है। शायद राहुल गांधी जी को ये भी मालूम नहीं होगा कि जब तक उनकी सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी और मोदी जी ने 10 साल में भारत को दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है और आने वाले 2 सालों में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी होमवर्क करें। कंडी पुलिस क्षेत्र में एक डंपर से वाहन की टक्कर होने से 4 महिलाओं समेत 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। यात्री ट्रक से हुई इस दुर्घटना में 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज हरिद्वार में हमारे युवा कार्यकर्ताओं और भारतीय मजदूर संघ का समागम है। भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों और उद्योगों दोनों के विकास के लिए अच्छा समन्वय बनाने का काम कर रहा है। हम यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिले। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। आज हरिद्वार में हमारे युवा श्रमिक और भारतीय मजदूर संघ का यहाँ पर सम्मेलन है और आज भारतीय मजदूर संघ मजदूरों के लिए और उसके साथ साथ उद्योगों के लिए दोनों के विकास में एक अच्छा समन्वय बना रहे उसके लिए काम कर रहा है और हमारा भी प्रयास है कि हमारे श्रमिकों को सभी अच्छी सुविधाएं मिलें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के आज़ादी के इस कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उनके परिवारों के कल्याण की चिंता की गई है, उनके उत्थान की चिंता की गई है। उत्तराखंड में भी हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं जिससे कि सब लोग मिलकर जो हमारा उत्तराखंड को एक समृद्ध और देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प है, उसमें हमारे श्रमिक भाई भी अपना योगदान दें और भारतीय मजदूर संघ इस दिशा में निरंतर काम कर रहा है। उनको एक दिशा मिल रही है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जो कार्य प्रारंभ हुआ था 1955 से अब अनवरत रूप से जारी है और राष्ट्रहित के अनेक प्रकल्पों को अनेक कामों को आज हमारे इनके द्वारा बढ़ाया जा रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।